श्रृंगार गौरी की पूजा करते करते 5 साधारण सी महिलाएं, एकदम साधारण सी, अगर आपके बीच में बेचारी खड़ी हो जाए तो वो पता नहीं परेशान हो जाएंगी कि हम कहां आ गए। और उन 5 महिलाओं ने, कोई जानता नहीं, बड़े साधारण से परिवार की महिलाएं, बहुत सामान्य परिवार की, मैं साधारण के आर्थिक कारणों से भी कह रहा हूं, वो 5 ने अर्जी दी। और विष्णु शंकर जैन कहां से उनके उस टच में आया मैं नहीं जानता, और कहा कि मां श्रृंगार गौरी की जो पूजा हो रही है उस पूजा में ये जो जगह है यहाँ अब गेट बना दिया गया है, और ये जो जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं, हमें पूजा का अधिकार अंदर जाने का दिया जाए। विष्णु शंकर जैन उन 5 महिलाओं का वकील था। बात हो गई, बात खत्म हो गई। विष्णु शंकर जैन ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दी और कहा कि सर ये जो ज्ञान व्यापी है, तो मैं विष्णु से कहता हूं, जज साहब से ये भी पूछते कि सर ये पहली बार मैं पूछना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी और मस्जिद ये 3 अलग अलग बातें हैं, तो ये हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए ताकि हम ये समझें कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद में अंदर क्या है। अभी मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा तो आपको लगेगा। उन्होंने कहा कि हां आपको इजाजत है, तो ये चले गए, जल्दी में छोटे भाई का पजामा पहन लिया, पहुंच गए, बोले साहब यहां किसी हालत में हम घुसने नहीं देंगे। और कुल मिला के वहां 20-25 लोग नमाज पढ़ सकते थे, इतनी जगह थी, लेकिन साहब वहां 500 लोग आ गए। नमाज के कारण उस दिन लोग नहीं अंदर जा पाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डीएम को तलब किया। आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट बड़ी छोटी कोर्ट होती है। जो ताकत अगर आपके अंदर है और कोर्ट में बैठने वाला जज अगर उसकी आस्थाओं में कोई गड़बड़ नहीं है, तो किसी ने आज तक ये पूछा नहीं उस डिस्ट्रिक्ट जज की जाति क्या थी। डिस्ट्रिक्ट जज ने डीएम को तलब किया और कहा कि अगले 24 घंटे में आपको, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि 24 लोगों का डेलीगेशन है, ये ज्ञान व्यापी के अंदर सर्वे करना चाहता है, इस सर्वे की रिपोर्ट मुझे 24 घंटे के बाद जमा कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की भी जाति मत पूछिएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंश्योर कर दिया और 27 में 24 लोग शायद उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे करने गए। पुलिस लगा दी चारों तरफ, डीएम साहब भी अंदर थे। और उसके बाद सर्वे हुआ तो दीवार पे कहीं सतिया बन रहा था, कहीं स्वास्तिक का निशान था, कहीं कलश का निशान था। अब वो पत्थर इतने पुराने होते हैं, आजकल का तो होता नहीं, तो वो जो अकल जिनकी टखनों में है वो इतना पागल समझ रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर कैलेंडर लगा दिया था कि लोग देखेंगे नहीं। तो विष्णु को तो नाम ही उसका विष्णु और फिर शंकर दोनों ही उसके साथ थे। उसने कैलेंडर हटाया तो बोले नहीं नहीं ये सत्य नहीं है। तो बोले तुमसे पूछ कौन रहा है कि सत्य नहीं है। उसने वो सब देखा और यकायक उसने बीच में एक जगह देखी और उसके अंदर एक शिवलिंग जैसा उसको लगा। और उसका पहला सेंटेंस, मैं ये कहता हूं कि ये केस क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन विष्णु शंकर जैन अनादिकाल तक अमर हो गया है। उसने जैसे ही ये कहा कि बाबा मिल गए, तो सडनली सब लोगों को सन्नाटा क्या हुआ। तो डीएम साहब से उसने कहा कि ये जो इसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है, जिससे ये जलील लोग पिछले 450 साल से बाबा विश्वनाथ के उस पानी में पैर धोते थे, कुल्ली करते थे, हाथ धोते थे, उस जगह के बारे में विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि इसका पानी कम कराया जाए, मैं उसको देखना चाहता हूं। अब कौन सी शक्ति थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह भी कह सकता था कि भाई इसकी जरूरत क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि हां होगा, पानी कम होगा। तो फौरन वो आए, देखिए इसमें मछलियां मर जाएंगी, उन्हें मछलियों की चिंता थी।
क्योंकि वो औरंगजेब दे के गया था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा हम ऑक्सीजन का इंतजाम कर देते हैं, कोविड में भले ही ना हुआ हो, लेकिन इनका कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। पानी नीचे किया। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं, इस दीवार को अगर हम भेद दें तो एग्जैक्ट इस जगह से जहां यह शिवलिंग है, जहां बाबा विश्वनाथ ओरिजिनल हैं, मैं जिस जगह खड़ा हूं, अगर यहां से लाइन खींचेंगे तो ये लाइन नंदी के नाक के सामने जाती है। और नंदी हमारे सालों साल, हजारों सालों से जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी सामने नंदी बैठा होता है। जो पुराना जहां आप जल चढ़ाने जा रहे थे, वो नंदी इधर देख रहा है और शिव जी इधर थे। ये जो वाला था, जब कहा कि 83.5 इंच की दूरी पर नंदी की नाक के सीने, यही वाला शिव है और यही शिव शंकर है। लिहाजा उसके बाद क्या हुआ, किसी एक आदमी को यह ख्याल आया, फिर मैं देख रहा हूं अपनी बात को प्रूफ कर रहा हूं मैं, 1927 लोगों में से एक आदमी को ख्याल आया और सही समय पे उसने अपने ऊपर वाले लिबास की कम उसके अंदर की आत्मा को सुना और कहा कि ये आज सर्वे समाप्त हो जाएगा। ये सार्वजनिक गुफ्तगू नहीं है, इसका किसी तरीके से इंतजाम कराओ। और उसने सही समय पे सही राय दी कि विष्णु, अगर सर्वे समाप्त हो जाएगा तो जो तुम सोचते हो वो मैं भी सोचता हूं, लेकिन कल मेरे पास कोई आधिकारिक आदेश नहीं होगा। ये कल अगर यहां पर रहा तो पता नहीं ये शिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम किसी भी कीमत पर अपनी कानून की जो भी प्रक्रियाएं उसको पूरा करो। 42 डिग्री टेम्परेचर में 2.5-3 किलोमीटर तक एक आदमी भागता हुआ वहाँ से निकला और कोर्ट गया और कोर्ट में उसने अर्जी लगाई कि मान्यवर, लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक किसी चीज़ की पूरी साक्ष्यों के साथ प्रूफ न हो जाए तब तक वो साक्ष्य टेम्पर नहीं होने चाहिए। लिहाजा मेरी सेशन कोर्ट के जज साहब से निवेदन है कि आप, क्योंकि ये मुकदमा है, आगे चलेगा। मैं नहीं जानता कि आज के सर्वे के बाद जब ये दोबारा से जिहादियों के हाथों में जाएगा तो वो जो जिसे मैं शिवलिंग मानता हूं, मेरा विश्वास है, तथ्यों पे है, साइंस पे है, ये अगर कल यहां से टेम्पर हो गया तो भारत के संविधान की धारा 100 के तहत ये अधिकार कोर्ट का है कि उस एविडेंस को सुरक्षित किया जाए। जज साहब के ऊपर कौन सी शक्ति काम कर रही थी कि उसकी बात को सुना, एप्लीकेशन दी और तत्काल मोहर रहा के कहा कि आप उस जगह को अब से सील कर दिया जाए। उसी वक्त शाम में वो सील हो गया और सील होने के बाद उस जज ने अपना काम कर दिया। लेकिन वो ये समझ रहे थे, उनको कानून के बारे में तो ज्यादा पता नहीं, क्योंकि उनके कानून तो सरसंतर जुदा है, उसके अलावा तो कोई कानून है नहीं। वो भागे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़खड़ाते हुए गिरे। और पहले उनको यह ध्यान था कि हम जिस जज साहब के पास जा रहे हैं उनके पिताजी ने एक जघन्य अपराध किया है, उसका गवाह हूं, इसलिए मुझे कभी भी मैं उनके बेटे को, वो 10 अपराध भी कर देगा तब भी माफ कर दूंगा। उनके बेटे के पास ये इसलिए गए कि उनके पिता ने कश्मीर का हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित 89 में इस्लाम के नाम पे कुरान की किताब से मुतासिर होकर, इन्फ्लुएंस होकर के 2500 औरतों और कश्मीरी पुरुषों को मारा, हत्या की, रेप किया, 5.5 लाख लोगों को भागने पे मजबूर कर दिया। 1992 में सुशील पंडित, कश्मीरी पंडित, सुप्रीम कोर्ट गए थे। जो जज के पास ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाबा की एप्लीकेशन लगी, उनके पिताजी थे उस वक्त, और चीफ जस्टिस खैरनार साहब थे, चीफ जस्टिस थे। उसने सिर्फ इतनी अर्जी लगाई, माय लॉर्ड,
मेरे हत्यारे कश्मीर में सनातनी हिंदुओं के हत्यारे, उनके खिलाफ FIR हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। 1990 की यह घटना है। आज इतना लंबा कालखंड हो गया। आप इस अर्जी पे सुन लें। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खैर ने एक बहुत ही सरकास्टिक, मजाकी अंदाज में यह कहा, अच्छा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं? उसने कहा ना मैं फिल्म एक्टर हूं, ना मैं नेता हूं, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूं। मेरा खानदान उजड़ गया, मेरी माँ बहनें मर गईं। मारने वाले आज भी जब वो जिंदा मेरे सामने घूमते हैं, सरकारें जब उनको बुलाती हैं तो मेरे मन के ऊपर क्या घूमता है? क्या आप उन लोगों को जिनके ऊपर FIR हैं, क्या आप केंद्र सरकार से कह करके उनको बुला नहीं सकते? क्या आप उनके ऊपर केस नहीं खोल सकते? तो जस्टिस खैर और चंद्रचूड़ साहब ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब इतने साल हो गए, कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं, छोड़ दिया और रिजेक्ट कर दिए।